of Allah who is the most beneficent and the most merciful. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे पेनक्रियाज के बारे में एंड गोनेड्स के बारे में कि पेनक्रियाज एंड गोनेड्स हमारी बॉडी में क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं और एट द एंड अपने लेक्चर को समराइज करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है ना वो टू फंक्शंस परफॉर्म करता है। इस मतलब एज दो जो है ना वो इसके अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है ना वो मेजर पार्ट है पेनक्रियाज का, जो कि डक्टेड होता है, मतलब डक्ट्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब ये पोर्शन क्या करता है, डाइजेस्टिव इंजाइम को सेक्रीट करता है जिस इनटू अ स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव इंजाइम्स मतलब ऐसा इंजाइम जिसके थ्रू हम लोग फूड को डाइजेस्ट करते हैं, हमारा जो खाना है वो हज़म होता है। तो वो एंजाइम जो है ना वो सेक्रीट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्मॉल सम पोर्शन ऑफ द, और जो दूसरा इसका पार्ट है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ना ये डक्टलेस है, इसके अंदर कोई भी डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होती। अब आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं पेनक्रियाज कहाँ पे प्रेजेंट है। ये लीवर है, लीवर के नीचे जो है ना हमारे पास क्या चीज़ प्रेजेंट है, पेनक्रियाज। ये हमारे पास जो है ना ये एक पेनक्रियाज है। अब पेनक्रियाज के अंदर ये हमारे पास क्या चीज़ प्रेजेंट है जो ग्रीन कलर में नज़र आ रही है, ये पेनक्रियाटिक डक्ट है। और ये हमारे पास क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स प्रेजेंट है। ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव इंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है ना वो डाइजेस्टिव इंजाइम्स को रिलीज़ कर देते हैं। दो तरह के होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जो है ये डक्टेड होते हैं और जो एंडोक्राइन है वो डक्ट लेस होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि अगर ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है हमारी बॉडी के अंदर वो कितना होता है। द ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन इज़ मेंटेन्ड एट द रेट ऑफ 80 to 120 मिलीग्राम। अगर हमारे पास अगर बॉडी के अंदर 100 मिलीलीटर ब्लड में ना 80 to 120 मिलीग्राम ब्लड ग्लूकोज की कंसनट्रेशन होती है। अगर किसी पर्सन में पैनक्रियाज जो है ना वो नॉर्मल क्वांटिटी से कम है, नॉर्मल क्वांटिटी उसकी नहीं है, तो मतलब इंसुलिन की क्वांटिटी जो है ना वो नॉर्मल नहीं है, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि ब्लड ग्लूकोज की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि उस पर्सन को क्या है, डायबिटीज़ मेलेटस हो गया है, कि उसकी बॉडी के अंदर क्या है कि इंसुलिन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो पर्सन विद डायबिटीज़ मेलेटस उसके अंदर क्या होता है कि उनका वेट लूज़ होगा, वीकनेस होगी बॉडी में, मसल्स वीक होंगे, टायर्डनेस होगी, टाइट होंगे बहुत ज़्यादा मसल्स। और उसके अलावा इस डिज़ीज़ को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम इंसुलिन को यूज़ करके जो है ना वो ये डिज़ीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इंसुलिन की कंसंट्रेशन कम है। तो इंसुलिन को ही यूज़ करेंगे तो ये कंडीशन जो है ना हमारी कंट्रोल में हो सकती है। इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन को यूज़ करके हम इस कंडीशन को, इस डिज़ीज़ को जो है ना वो कंट्रोल कर सकते हैं। और पहले क्या होता था कि इंसुलिन को जो है ना वो एक्सट्रैक्ट किया जाता था एनिमल से और उसको जो है ना फिर यूज़ किया जाता था। बट अब जो है ना वो ह्यूमन इंसुलिन भी प्रोड्यूस हो गई है, जिसे जो कि बैक्टीरिया से है। ठीक है, बैक्टीरिया से बनी हुई है और जेनेटिक, और इसके अलावा जो है ना वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस भी मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं गोनेड्स के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे मेल गोनेड्स और फीमेल गोनेड्स को देखेंगे। मेल्स गोनेड जो होते हैं वो टेस्टिस होते हैं, फीमेल गोनेड्स जो है ना ओवरीज होती हैं। इस डायग्राम के अंदर आपको नज़र भी आ रहा है कि मेल गोनेड्स की अगर हम लोग बात करें तो ये टेस्टिस इनके होते हैं। ठीक है, और फीमेल्स की अगर बात करें तो इनके अंदर क्या चीज़ होती है, ओवरी प्रेजेंट होती है। अब टेस्टिस and ovaries are the male female reproductive organs. In addition to producing gametes, gonad are secrete hormones called sex hormone. गोनेड्स जो है ना ये एक हार्मोन सेक्रीट करते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। अब इसके अलावा हम लोग देखते हैं टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन, एस्ट्रोजन का फंक्शन एंड प्रोगेस्टेरॉन हार्मोन्स का फंक्शन। ये सारे हार्मोन्स हैं तीनों। अब ये तीनों क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, टेस्टिस क्या सेक्रीट करते हैं, कौन सा हार्मोन सेक्रीट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्रीट कर रहे होते हैं। तो ये हार्मोन क्या करता है, ये रिस्पॉन्स डेवलप करता है हमारे सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स को। जिस तरह से हमारे हेयर्स की ग्रोथ फेस पे, मतलब कि अगर हम लोग मेल्स की बात करें तो उनके फेस पे हेयर्स की ग्रोथ, ठीक है, उनकी आवाज़ का जो है वो एज के साथ साथ भारी हो जाना, तो ये कौन कंट्रोल कर रहा होता है, ये टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल कर रहा होता है। और अगर हम लोग ओवरीज की बात करें फीमेल्स में, तो ओवरीज क्या सेक्रीट करती हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन सेक्रीट करती हैं और प्रोगेस्टेरॉन हार्मोन सेक्रीट करती हैं। अब ये हार्मोन्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये हमारे फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स को डिवेल्प कर रहे होते हैं। फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स। अब
इससे क्या मतलब कि हमने 3 हार्मोन्स देखे, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरॉन्स। टेस्टोस्टेरोन्स मेल्स में फंक्शन परफॉर्म करते हैं एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरॉन्स फीमेल्स में जो है ना ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।